सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। अभी हम निकले हैं धारचूला से गुंजी के लिए, जो लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ से। रोड बताया कि अच्छा है, कहीं कहीं टूटा हुआ है, टूटा बीच में। और कल रात में धारचूला का मौसम अच्छा हो गया था, प्लीजेंट हो गया था। जैसा दिन में गर्मी थी ऐसा नहीं रहा, अच्छी नींद आई, पंखे में बढ़िया काम चले। अब चलते हैं सीधे गुंजी की तरफ, फिर वहां जाके देखते हैं, टाइम बचता है तो ओम पर्वत या आदि कैलाश दोनों में से कोई एक जगह जाएंगे। अगर नहीं जा पाए तो गुंजी ही रुकेंगे, कल आराम से निकलेंगे। मौसम ठीक ठाक है यहाँ पर, सुहाना मौसम है, अच्छे नज़ारे हैं। हल्की धुंध दिखाई दे रही पहाड़ों पे। अब पता नहीं धुंध है या प्रदूषण है, प्रदूषण तो इतने ऊपर शायद ना हो, धुंध ही होगी। मौसम अच्छा है, सामने का व्यू बहुत अच्छा है। उधर से नदी आ रही, नदी के ऊपर पहाड़ है, खुली वैली है साइड में। ये काली नदी बह रही साथ में। ये पहले स्लाइड हुई होगी, जगह जगह स्लाइड का मलबा आया हुआ है, हटा रखा, लेकिन वैली है खुली यहाँ आके। शानदार मौसम है सुबह का। पहाड़ के पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एकदम फोटोजेनिक सीनरी, जैसे फोटो में होती है उस तरह की सीनरी है। नज़ारे लगातार खूबसूरत आ रहे हैं इस रोड पे, बेहतरीन नज़ारे हैं। ग्रीनरी है इस साइड, देखो इस साइड के पहाड़ बिल्कुल अलग है। राइट साइड के इधर ग्रीन है, इधर बिल्कुल जो है बिना पेड़ पौधों के पहाड़ है, बंजर है। मतलब एक नदी के बीच में होने से कितना बड़ा डिफरेंस है, इधर अलग इधर अलग। भाई अब तो नज़ारे लगातार ही खूबसूरत है। अब लग रहा है कि 2 दिन की मेहनत का परिणाम है, सुखद है। अब आगे लग रहा है कि हाँ, अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारे। और डेंजर भी, साइड में ऐसे पहाड़ हैं बिल्कुल। वैली व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज। आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। ये इधर नेपाल की साइड है, बिल्कुल ग्रीन है। ये हमारी साइड है, ये एकदम खड़ी चट्टान, ऊपर तक खड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं। ये देखिए विशाल काली नदी अपने पूरे वेग के साथ बहती हुई, और पूरी खुली वैली। पहाड़ के पीछे पहाड़ के पीछे पहाड़ दूर तक दिखाई दे रहे, बहुत ही विशाल और ऊंचे पहाड़ है।
रास्ते में ये खूबसूरत झरना बहुत ऊंचाई से आ रहा है, बहुत ऊंचाई से। ये पेड़ जो है इनके ऊपर से आ रहा, फिर यहाँ गिर रहा, फिर नीचे, दो हिस्सों में नीचे गिर रहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ठंडी फुहारे, बहुत ही शानदार नज़ारा। दोस्तों, ये इस रास्ते का सबसे खूबसूरत झरना है और पानी की फुहारें सीधे मेरे ऊपर आ रही। अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहा तो पूरी तरह भीग जाऊँगा, लेकिन खूबसूरत पूछिए मत, बेहद खूबसूरत। ये ऐसे बह के नीचे चला गया, काली नदी में मिल गया जाके, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत जगह, मन ही नहीं भर रहा है देखते हुए, ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठे रहे। रास्ता तो लगातार ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और खतरनाक भी है। खूबसूरती के साथ साथ खतरनाक भी है। जगह जगह स्लाइड पत्थर आए हुए हैं रोड पे, कहीं भी अचानक। खतरनाक भी है और खूबसूरत भी है। और जैसे ही जो है धारचूला से ऊपर की तरफ चले हैं, पानी के स्रोत भी काफी है इधर। तो थोड़ा सा अच्छा रास्ता आवे, फिर थोड़ा हाथ टूटा हुआ आ जा, फिर अच्छा, फिर टूटा हुआ। भाई इतनी हाइट पर जो है प्रकृति के साथ जो है तालमेल बैठाना अपने आप में चैलेंज है। प्रकृति और यहाँ का एक एहसास और हो कि प्रकृति के सामने इंसान तो कुछ है ही नहीं, एक तिनके के समान है। इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इतनी तेज वेग से बहती नदी है। तो ये भी एहसास हो यात्रा करने से कि जो है किस बात का घमंड करता है इंसान, कुछ नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है प्रकृति के सामने। चींटी के समान है, चींटी भी बड़ी है, चींटी चींटी के समान भी कहना गलत है, ज्यादा ही कुछ है ही नहीं। अदना सा जो है इंसान का वजूद है और घमंड इंसान का बहुत बड़ा है। तो ये प्रकृति पहाड़ हमें सिखाते हैं ये जो है काहे का घमंड करना, घमंड त्याग दो। और प्रकृति का गजब ही नज़ारा ये है कि हमारी तरफ जो है ज़्यादातर पहाड़, कुछ तो रोड बनाने की वजह से भी कटिंग हो रखी, इस वजह से भी पेड़ कम है। उस तरफ ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई दे रही नेपाल की तरफ। और ये भी एक अलग ही अनुभव है कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अपने देश से बराबर में चलने का पहली बार, ऐसा हम तो पहली बार चल रहे कि उस तरफ जो है हमारा नेपाल, इस तरफ हमारा भारत। और यहाँ के पत्थर जो है मिट्टी कम है, मजबूत एकदम सिला टाइप है, लेकिन रास्ते में जगह जगह अचानक गिरे हुए बड़े बड़े हिस्से पत्थर एकदम गिरे हुए हैं जगह जगह कहीं भी। इसका मतलब ये है कि ये रोड पूरा चैलेंजिंग ही है एक तरह से। जगह जगह मंदिर बने रहे हैं खूबसूरत, सामने देखो बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है एकदम, उस तरफ डेंस फॉरेस्ट है नेपाल की तरफ, और हमारी तरफ पेड़ इधर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसका कारण लगता है कि रोड जो तोड़ के रोड बनाई गई है, तो इसलिए जो है इस तरफ के पेड़, जो पहाड़ के इस साइड के पेड़ है वो कम हो चुके हैं, उस तरफ के पेड़ ज्यादा है। रास्ते में एक और झरना बहुत ही खूबसूरत ऊपर से आ रहा है नीचे, नागिन की तरह लहराता हुआ। अब इस रास्ते पे व्यू बहुत ही खूबसूरत है जगह जगह, और झरने नज़ारे। अब जाके 2 दिन बाद अब लगा है कि हाँ कुछ आने का बना है, कोई
नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही करके कहीं कहीं बीच में जो है ड्राइविंग स्किल की परीक्षा भी लेता है ये रोड बीच बीच में। धीरे धीरे ये देखिए सामने पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये, यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है। पूरा का पूरा इस रोड पे बाइकर भी काफी आ रहे, काफी गैंग मिले हैं बाइकर के ग्रुप्स। लड़कों के तो गैंग ही होते हैं, ग्रुप तो जो है ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, तो पूरा का पूरा पैच है। ये ड्राइविंग स्किल की पूरी परीक्षा लेता है। ये पहाड़ों के रंग लगातार बदल रहे, कहीं येलो, कहीं वाइट, कहीं ग्रीन, कहीं रेड। प्रकृति अपने अलग अलग रंग बिखेर रही और अपनी विशालता का, कितनी विशाल है प्रकृति, कितनी ताकतवर है उसका परिचय दे रही बार बार। बहुत ही खूबसूरत अलग ही ट्रेन है, बदल रहे बिल्कुल नज़ारे लगातार, कभी रेड, कभी वाइट, कभी येलो। स्टोन एकदम बिना मिट्टी के स्टोन पत्थर वाले में है पहाड़। जहाँ मिट्टी वाला मिक्स है वहाँ स्लाइड का खतरा ज़्यादा है, वहीं स्लाइडिंग है, बाकी तो बिल्कुल देखिए आप हर जगह से। ये देखिए कुदरत के अलग अलग रंग, ये लैंड स्लाइड एरिया है, वैसे तो डेंजर जोन है लेकिन इसमें भी खूबसूरती है। बिल्कुल अलग ही कलर के पहाड़ हैं और बिल्कुल सड़क बिल्कुल पहाड़ के नीचे से है, आगे से होते हुए साइड में बहुत गहरी खाई है, काली नदी यहाँ पे बहुत नीचे पहुंच गई और अलग ही जो है खूबसूरती और खतरा एक साथ है। ये साइड से पहाड़ के बीच से बिल्कुल पानी निकल के आ रहा, साइड में बहुत सीनिक व्यू है और बहुत डेंजर भी है, दोनों एक साथ है, खूबसूरती और खतरा। सामने इतने ऊपर आके देखो गांव है ये, उस तरफ पता नहीं भाई लोगों का यहाँ कैसा जीवन होगा, कैसे जीते होंगे, और कठिन ही होगा जीवन तो यहाँ, भाग दौड़ तो है नहीं, शांति है, लेकिन मानसिक रूप से बड़े शांत होंगे, ये स्टेबल होंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि भाग दौड़ तो इनके जीवन में कुछ है नहीं, सुविधाएं भी नहीं है, एकाकी जीवन है और बड़ा मुझे लगता है स्वस्थ भी जीते होंगे, बीमारियां भी नहीं होती होंगी, लेकिन सुविधाएं भी नहीं है। मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों का अभाव भी होगा, बच्चों को बाहर जाना पड़ता होगा पढ़ने के लिए। हमारे देश में क्या है, जब डेवलपमेंट किया गया तो उसके साथ संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे दिल्ली एरिया, जो बड़े बड़े शहर है, उस तरफ इतना डेवलपमेंट है, अस्पताल है, स्कूल है, पढ़ाई है, और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ डेवलपमेंट पे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान पहले से नहीं दिया गया।
अगर पहले से ही हर चीज़ का ध्यान रखा जाता, जैसे विदेशों में है, पहाड़ों में भी हर सुविधा है, स्विट्जरलैंड हम जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं इधर उधर, तो वो सुविधाएं जो है वहाँ संतुलन बनाया गया शुरू से ही, हर जगह दी गई, तो अब वो बनी चल रही। अब हमारे यहाँ क्या है, अब जो है इधर को थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है, अभी भी उस लेवल पे नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए। संतुलन जरूरी है, अगर संतुलन होता तो पलायन भी ना होता, जो यहाँ से गाँव से पलायन है या इधर उधर से पलायन की समस्या है, उसका मेन कारण है असंतुलन, विकास का असंतुलन। संतुलित होना जीवन में, समाज में, संस्था में, सरकार में सबसे आवश्यक चीज़ है। अगर हम संतुलित नहीं होंगे कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी संस्था के रूप में, किसी सरकार के रूप में या व्यक्ति के रूप में, अगर हम संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं बना सकते, तो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही यहाँ भी है, यहाँ प्रकृति इतनी प्रचुर मात्रा में है, इतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन पूर्व में जो है हमारे यहाँ जब जब भी यहाँ जीवन आया, जो भी सुविधाएं आई, तो यहाँ वो नहीं किया गया, संतुलन नहीं बढ़ाया गया। ये देखिए, ये सामने से जो है बहुत ऊंची चढ़ाई आ गई एकदम से। ये एस शेप में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे जो है रोड भी नहीं है, और ये समझिए आप कि एकदम खड़ी चढ़ाई, और एस शेप, कैंची शेप में रोड भी टूटी हुई है। तो ऐसी जगह आके नॉर्मल गाड़ी जवाब दे जाती है। यहाँ आवश्यकता पड़ती है 4x4 की। अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो सभी नीचे उतरो, पीछे हटाओ, धक्का लगाओ। ये वाला मोड़ तो फिर भी ठीक है, पीछे वाले मोड़ पे रोड में गड्ढे हैं ज़्यादा, और एकदम उस पर ज़्यादा डीप खड़ी चढ़ाई है। एक तरह से ये लूप है, बहुत ही एकदम से हाइट गेन कर रहे हैं हम लगातार।
बिल्कुल एस शेप के खड़े मोड़, बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल यहाँ जो है बिना 4x4 के शायद काम ना चले। एस शेप के मोड़ है बिल्कुल, एकदम से खड़ी चढ़ाई है, पूरी हाइट गेन करनी पड़ती है। ओफो ये वो लूप्स हैं। यहाँ बहुत ही तेज हवा है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ये वहाँ से आए हैं हम, और ये बहुत ही लूप्स हैं। ये बहुत ही तेज हवा चल रही, बहुत तेज। और ये देखिए लूप्स दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे, ये कांटा लूप्स की तरह ही है। बहुत ही वाइड वैली है। हाइट पर आ गए और उसके बावजूद भी विशाल सामने स्नोफ्लेक्स है। ये
29 लूप कंप्लीट करके हम जो है एकदम से हाइट गेन करके ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पर ट्री लाइन भी ख़त्म होगी अब तो। सामने आप देख रहे हो गाड़ी चल रही, इसमें लोड है, 3-4 आदमी भी हैं, सामान शायद ये माल की है। ये बुरा हाल हो रहा है इसका, धुआं छोड़ रही है अभी। और 2 हिस्सों में लूप है ये, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। इस समय हम लगभग ऊपर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा हाइट गेन करते हैं एकदम से, इसलिए हम रुकते रुकते आए हैं 2-3 दिन में। ये 30 लूप है ये समझ लीजिए आप। अब तो खैर चोटी पे पहुंच गए हम, बिल्कुल लगभग 29-30 लूप हैं। अब बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे चल रही है प्लेन, और बहुत ही शानदार व्यू है। आगे आप देख रहे देवदार के पेड़ है ये। अब मौसम भी ठंडा, हवा बाहर बहुत तेज है, बहुत तेज। शीशे बंद, जरा से शीशे खोल रखे, बंदी करने पड़ रही, वरना तो हवा जो है बिल्कुल हवा ने फाड़ दिए हाथ पैर मुंह सब। और व्यू एकदम सीनिक आते जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर। बिल्कुल सामने स्नो पीक्स भी दिखाई दे रही, और एकदम खूबसूरत व्यू। अभी जो है ITBP की चेक पोस्ट है, पास चेक कराए, और पास चेक करा के जो है निकले हैं आगे। वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। एकदम से चेंज हो गया क्लाइमेट, जैसे ये लूप चढ़ के ऊपर आए हैं ठंडा हो गया। बहुत ठंड है, बहुत तेज हवा चल रही, बढ़िया ठंडा मौसम है एकदम से। अब लग रहा है कि हाँ कहीं पहाड़ में आए हैं ठंड में, अब ठंडी जगह है। अब लैंडस्केप बिल्कुल चेंज है, सामने आपको दिख रहे होंगे हरे पहाड़, ग्रीन एकदम। ट्री लाइन से ऊपर पहुंच गए अब हम। पेड़ नहीं, 3,000-3,500 मीटर से ऊपर पेड़ उगने बंद हो जाना पड़े। छोटे पेड़, झाड़ियाँ, घास ये होती हैं, इसलिए जो है पेड़ अभी कहीं कहीं दिखाई देंगे, बहुत कम झाड़ियाँ मिलेंगी ज़्यादातर। और लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हम पहुंच गए। ये देखिए ITBP का, जैसे ही हमने पास किया चेक पोस्ट, ये एक जगह आई है, बड़ी खूबसूरत एक झरना आ रहा है ऊपर से घूमते हुए। देखो वहाँ से ये 2 चट्टानें, बहुत बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, इनके बीच से दिखाई दे रहा है। और ये घूमते 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 ऐसे यहाँ नीचे आ गया है, ये देखिए। और आप देखिए कितनी विशाल पर्वत, और इनके अलग अलग कलर। और ये इधर घास का मैदान, बुग्याल बोलते हैं पहाड़ में। और उधर वो स्नो पीक्स दिखाई दे रही है, ये देखिए। ये काफ़ी बड़ा एक यहाँ घास का मैदान है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके पीछे ये स्नो पीक्स, बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू। ऊपर से अब पास से नीचे उतर के आगे बहुत ज़्यादा ठंडा था वहाँ तो, उस ठंड की वजह से जो है कान में भी प्रेशर महसूस हो रहा था, और जो है वो भी ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत तेज़ थी। और ये देखिए क्या खूबसूरत वैली व्यू है। यहाँ वैली खुल गई, इस वजह से बहुत सुंदर सीधी रोड और खूबसूरत व्यू बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्या ही नज़ारे हैं, पूछिए मत। इस सामने जो है बादल आ गए, इस वजह से ना वो हो गया, सामने जो स्नो पीक्स है वो दिखाई नहीं दे रही, वरना तो पहाड़ के पीछे पहाड़ जैसा सीनरी में नहीं होता फोटो में, उस तरह का सीन है। सामने जो है स्नो पीक है, शायद मोबाइल में इतनी अच्छी ना आ रही हो, घटा आ गई,
घटा की वजह से कम दिख रही। यहाँ दोपहर में 12 बजे के बाद मौसम बदलता चला जा पहाड़ों में, अलग ही मौसम हो जा, इसलिए ओम पर्वत आदि कैलाश इन सभी के दर्शन सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जाना होता है, वरना तो आपको दर्शन नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। सामने देख कितना तगड़ा बुग्याल है एकदम हरी। नज़ारे व्यू एक से एक, जिन्हें देखने के लिए इतनी लंबी ड्राइव करी, इतनी दूर आए। अब जो है सारी मेहनत का फल वसूल हो गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सीबकथोन का जूस उपलब्ध है यहाँ साइड में। जो ये था सीबकथोन तो उधर लद्दाख साइड होता है, यहाँ भी होने लगा क्या, इस क्लाइमेट में भी होता है। लगभग 2 बजे हम गुंजी पहुंच गए थे। जैसे ही हम पहुंचे तुरंत ही बारिश होगी बहुत तेज़। अभी थोड़ी देर पहले बारिश में जो है रुकी है। जब बारिश हुई थी तो पूरी वैली बादल से ढक गई थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। अब जो है थोड़े बादल छटे हैं, तो अब देखो स्नो पीक्स दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा वेदर। और जो ओम पर आदि कैलाश से आए हैं आज ऊपर से लोग, वो बता रहे हैं कि अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुई है वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर नज़ारा हर तरफ का है, दिखाई दे रहा है। ये देखिए सब स्नो पीक्स दिखाई दे रही। लेकिन एक बात है, जो चीज़ें आँखों से दिखाई देती हैं वो आप फ़ोन से नहीं देख सकते। अगर असली आपको आनंद लेना है तो आपको आना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये सामने स्नो पीक्स हैं। ये वीडियो में इतनी शानदार नहीं दिख रही जो खुली आंखों से दिखाई दे रही। और उधर जो सामने बीच में घटा दिखाई दे रही है, असलियत में वो घटा आ गई, वरना वो बिल्कुल सफ़ेद वाइट माउंटेन है। ठंडा मौसम है यहाँ का बहुत ज़्यादा। जैकेट, ग्लव्स, कैप सब कुछ लगाना पड़ रहा है। बहुत ही शानदार मौसम।
बहुत ही सुंदर। ये जो है सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो घर दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े से घर हैं, ये गुंजी गांव है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही, बहुत। गुंजी अगर आप लोग आ रहे तो होम स्टे आप अपना नीचे से ही बुक कर काम है। यहाँ ऑन स्पॉट सोचें कि मिल जाएगा, बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ, बहुत कम है और यात्री काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है धारचूला से ही बुक कर लें या नीचे से ही बुक कर लें। यहाँ आके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप लोग जो भी यहाँ आ रहे तो नीचे से ही बुक कर काम है। यहाँ सोचें कि ऑन स्पॉट जाएंगे और ले लेंगे, यहाँ इस मामले में बड़ी दिक्कतें हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे ओम पर्वत, आदि कैलाश, दोनों में से जो भी ठीक लगेगा। वैसे आदि कैलाश का मन है कि पहले उधर जाएं, फिर वापस आके यहीं रुके गुंजी में, फिर नेक्स्ट डे जाएं ओम पर्वत। अगर